और देखिए हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही खास मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दूं तो हमारे साथ देखिए सूर्य मैथिल जी जुड़े हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है सर। प्रोफेसर महेश वर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब आपका भी स्वागत है। इसके अलावा अशोक यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी स्वागत है आपका। तनु पोद्दार हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका स्वागत है। प्रोफेसर कपिल कुमार है, एजुकेशनलिस्ट है, सर आपका भी स्वागत है। और भावना और साथ ही साथ मकरंद काले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर महेश शर्मा मुझे एक बात बताइए, 2024 में भी नीट पीजी परीक्षा पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश बिहार से। इसका छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? देखिए, भारत के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ करने वालों की बिल्कुल खैर नहीं है। ये शासन प्रशासन ऐसी चीजों को न बढ़ावा देता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार किया। और जिस प्रकार से इसको लेकर एक कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट पर जो कार्रवाई हुई, सवाल यह है कि इस देश में अपराध और अपराधी का मतलब ये नहीं होता है कि इस देश में जो कानून है, इस देश में जो एजेंसीज हैं वो फेल हो गई। हम इसका अगर ये मायने निकालेंगे तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। तो क्या मायने निकाले जाएं सर इसके आपके हिसाब से? इसका मायने मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की कोई चीज अनियमितता कहीं हुई है, महज अफरा तफरी मचा देने मात्र से इसका सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा। जैसे एनटीए ने कहा, उसके बाद पर कहीं भरोसा करना पड़ेगा कि अनियमितता की जो बात थोड़ी बहुत जो आई है उसकी जांच जो है उन्होंने एजेंसियों को भेजी है और उसकी जांच चल रही है। अब उसके पीछे जो है इस तरह का अवाल बवाल और सवाल क्रिएट किया जाए, बच्चों को सड़क पर उतारा जाए, सवाल न उठाए जाए, इस तरह की बात कही जा रही है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनका कहना है कि अगर कुछ होता है, इस तरह की अनियमितता होती है तो जांच एजेंसियां काम करेंगी। देखिए सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी और सजा मिलेगी। इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? देखिए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पेपर लीक एक धंधा बन गया है। पहले ये लोग एप्लीकेशन भरते हैं, उसमें पैसा लेते हैं बच्चों से, उसके बाद ये एग्जाम कराते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड होता है उसको विधायकी का टिकट दे देते हैं और उसको बेल दिलवा देते हैं। उसके बाद फिर वो धंधे में जुड़ जाता है। आपने सुना होगा बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। पहले नीतीश कुमार की सरकार थी, अब तो सम्राट चौधरी की सरकार है। अब तो हर पेपर लीक होगा, लाखों करोड़ों का खेल होगा। अरे भाई ये देखिए, ये तो डबल इंजन। कम से कम हमें छात्रों के भविष्य पर रहना चाहिए और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। छात्रों को तो ये डंडे मारते हैं, छात्र इनसे कहते हैं एग्जामिनेशन ले लो, ये उनको लाठियां मारते हैं, उनका सिर फोड़ देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। ये लोग तो बिल्कुल छात्र विरोधी हैं। ये तो अग्निवीर योजना लाते हैं, ये तो युवा विरोधी लोग हैं। हमारे साथ क्योंकि एजुकेशनलिस्ट इनके लिए अडानी जी के अलावा कोई नहीं देश में है। प्रोफेसर कपिल, एक टिप्पणी सबसे ले लूं। प्रोफेसर कपिल, मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में जिस तरह से बेरोजगारी है, हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या है, लाखों छात्र, 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये परीक्षा दी थी। सोचिए ये परीक्षा जब देते हैं, न सिर्फ एक स्टूडेंट बल्कि उसका पूरा परिवार, यूं कहिए कि उसके साथ तैयारियों में लग जाता है। वो ईमानदार छात्र जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी और उनकी परीक्षा अच्छी गई होगी, क्या उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा नहीं है ये परीक्षा का रद्द हो जाना? जवाब देना ही है किसी की। मैडम, इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए सर। क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं, बजाय इसकी जड़ में जाके और इसकी जड़ को खत्म करने के जो देश के वर्तमान और भविष्य को सुलझा रही है, राजनीति इस पर शुरू होगा। प्रोफेसर अखिल, प्रोफेसर कपिल, चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था आपके। प्रोफेसर कपिल प्लीज उनको बोलने दीजिए। इनका मुंह बंद करवाइए, मैं नहीं डिबेट करूंगा। प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, आपके बीच में बोल रहे हैं। प्रोफेसर अखिल ऐसे नहीं, प्रोफेसर कपिल को बोलने दीजिए। बोलिए प्रोफेसर कपिल, आप ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा आप बोलिए, नाराज मत। देखिए, इस देश के अंदर शिक्षा माफिया काम करता है और 1973 से जब मैं विद्यार्थी था, मैंने तब से लगातार पेपर लीक आउट होते हुए देखे हैं। मैंने इस देश में वो भी देखा है कि एक सरकार आई तो नकल बंद करने के लिए जो कानून बनाया गया था नकल के विरोध, वो कानून भी वापस लिया गया। क्या छोड़िए, मैं राजनीति में नहीं आता। हर सरकार के समय में पेपर लीक आउट होते हैं, हर प्रदेश में लीक आउट होते हैं, लेकिन कोई ये बताए, किसी ने समझने की कोशिश की कि पेपर लीक आउट कैसे होते हैं और कहां से होते हैं?
ये सोचा किसी ने? मैंने जब 24 में भी लीक आउट हुए थे, मैंने पूरा एक को बना के दिया था। ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है प्रोफेसर कपिल? सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ आपको, मैडम बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा विश्लेषण सुनिए। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, मैंने डील किया है पेपर लीकेजेस को इग्नू के अंदर, और पकड़ा भी है हमने जहाँ पे वो लीक हुए, और हमारे भी नेशनल पेपर होते थे। मतलब 1973 में अगर पेपर लीक होता था तो 2026 में भी होगा। हर सरकार में पहले हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी होगा। इससे बात सही हो जाएगी। पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अशोक यादव जी, पूछ रहा हूँ, इससे पहले 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कनेक्शन सामने आया था, बिहार तक भी उसके तार जुड़े हुए थे। उससे भी कोई सीख नहीं ली गई। एक बार फिर से 2 साल के बाद वही फिर से। देखिए, अगर इस पर सवाल आप उठाएंगे या हम सवाल उठाएंगे तो हम लोगों को देशद्रोही घोषित किया जाएगा, एंटी हिंदू घोषित किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी और मोदी की सरकार पर सवाल कैसे उठा दिया आप लोग? अगर इस 22,05,000 जो छात्रों का जिस तरह से आपने बताया और जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, मेरी खुद की बच्ची नीट का पेपर दी थी इस बार, और वो रात में कब सोने जाती थी पता नहीं, सुबह कब उठ के, मतलब हम लोग सो के उठते थे तो पढ़ती हुई मिलती थी। ये स्थिति है, और इसे 22 लाख बच्चे भी इसी तरह संघर्ष किए होंगे, लेकिन उनके सपनों पर इस तरह से जब पानी फिरता है, जो कष्ट उन गार्जियंस को होता है, जो कष्ट हम महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो महसूस कर रहे हैं, वो कष्ट आम आदमी नहीं महसूस करेगा, खासतौर से भाजपाई तो बिल्कुल नहीं महसूस करेगा। अच्छा। और देखिए, एक दो नहीं लगातार 90 के लगभग पेपर लीक हुए, तो इसका मतलब कि सरकार में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग पेपर लीक कराने वालों के साथ उनका जो है बिजनेस चल रहा है। एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, पेपर लीक इंडस्ट्री। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसकी बेनिफिशियरी अगर आप देखेंगी तो भाजपा में बैठे हुए लोग हैं। दूसरा सवाल मैं आता हूं, अगर इस तरह पेपर लीक होते रहेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे किसी दिन टीवी पर और बड़े बड़े भाषण क्या देंगे कि हमारे छात्र और छात्राओं, जब तक पेपर लीक माफियाओं का आतंक इस मुझे लगता है कि कम से कम सजा मिली। जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली। जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो, और वो कर रहे हैं। पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है, और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। थैंक यू। सूर्य मैथिल जी, क्या जवाब देंगे इसका? 2024 में जो पेपर लीक हुए, जो लोग उसमें शामिल थे, सबको जमानत मिल गई। 2026 में एक बार फिर से वही होता है। क्या अभी भी आप कहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, और पहले क्योंकि सरकारों में ऐसा हुआ है तो अभी भी हम उसको जायज मान लें? धन्यवाद श्वेता जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं मात्र 120 सेकंड लूंगा, मुझे विदाउट इंटरप्शन दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए अभी ठीक है सर, 1 मिनट आपको रोकेंगे। सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। आप लगातार बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए काम करते रहे, अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन जरा एक बात बताइए सर, क्योंकि आप बच्चों को, उनके संघर्ष को बहुत करीब से आपने देखा है, जब इस तरीके से पेपर लीक होता है, क्या असर उनके मनोबल पर, उनके परिवारों पर पड़ता है? बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो निराश हो जाते हैं, हताश बच्चे हो जाते हैं, कई तो भविष्य को लेके चिंतित हो जाते हैं। लेकिन इस संकट के घड़ी में तमाम बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे, उनके माता पिता को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को तो संभालिए और बच्चों के भी मनोबल को बढ़ाइए। अब ये वक्त नहीं है कि हम लोग बच्चों के साथ बहस करें और पुरानी चीजों की चर्चा करें। राहत की बात कम से कम ये है कि अपराधी तुरंत पकड़े गए हैं। हाँ, उनको लंबी सजा मिले, ऐसी सरकार की कोशिश होनी चाहिए, और बच्चों को भी फिर से तैयारी करने के लिए अपना मन तैयार करना चाहिए। अच्छा आनंद जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी थी और उनका परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद वो मेंटली बहुत रिलैक्स हो गए थे कि हमारी परीक्षा हो गई, एक लंबे प्रिपरेशन के बाद। अब उनके मन में ये डर है कि अगली परीक्षा पता नहीं इतनी अच्छी हो या ना हो, अब हम उसी मनोस्थिति के साथ दोबारा परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कैसे उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप?
नहीं, बच्चों को एकदम डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब आप एक बार काम अच्छा कर सकते हैं तो देखिए, ये तो संकट है ना, ये दुर्घटना है, इसमें आप ज्यादा निगेटिव सोच के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा तो मानना यह है कि सोचिए, एक बार जब आपकी परीक्षा अच्छी हुई थी तो थोड़ा रिवीजन का टाइम मिल गया है, और कोशिश करिए और अच्छा करिए परफॉर्म, और निराश हताश मत होइए, उदास मत होइए। परीक्षा फिर होगी, फिर अच्छा होगा, हो सके परीक्षा आपकी और अच्छी हो, और होगी ही। ऐसे मनोभावना के साथ बहुत जरूरी है कि आप जैसे जो लोग हैं सर, वो बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप लोगों की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे अभी परेशान हैं, जिनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा की तरह से ये सिचुएशन आई है, उनके लिए कम से कम उनका मनोबल बनाने का आप काम करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिया कुमारी डिप्टी सीएम जो राजस्थान की, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? पूरी तरह से आश्वासन देना चाहूंगी। हमारी सरकार इन चीज़ों पे आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये जो भी कारण रहे होंगे, इस पे मुझे लग रहा है बहुत ही हाई लेवल पे जांच होगी। जी, अपनी बात पूरी करें बाप। धन्यवाद। देखिए, अभी आपके सामने मेरे कहने से पहले ही जो प्रोफेसर आनंद जी थे, उन्होंने कह दिया कि सरकार ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया है दोषियों को, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप देखिए श्वेता जी, ये जो परीक्षा लीक हुई, इसका किंग पिन केरलम में से, केरलम से ये व्हाट्सएप आया राजस्थान में और ये सर्कुलेट हुआ। असलियत में ये जो पेपर लीक वाले लोग होते हैं ना, ये होते हैं कैंसर समाज के लिए। इस कैंसर का इलाज जो है वो कीमोथेरेपी है, जो आज तक कभी नहीं की गई। पहले क्या होता था, अगर इस प्रकार से, जैसे आज पुलिस ने अरेस्ट किया, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो खैर नकल विरोधी कानून तक वापस लिया गया। ये यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। मुलायम सिंह यादव तो ये कहते थे कि नकल नहीं करेंगे बच्चे तो क्या चोरी करेंगे, जैसे बलात्कार के ऊपर बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है। ये मानसिकता के लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं। जो मैं कहना चाहता था कि पहले कानून था मात्र 420 का, 406 का, अमानत में खयानत का। 2024 में आया है वो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है, जिसमें कि 10 साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। इसी प्रकार उत्तराखंड में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। उत्तर प्रदेश में 10 साल लूप होल पे कुछ नहीं कहेंगे सूर्य मैथिल जी, लूप होल पे कुछ नहीं कहेंगे। मैं उसी पे आने कहिए, आप बिल्कुल कहिए। मैं उसी पे आने जा रहा हूं, मैं उसी पे आने जा रहा हूं। देखिए, मैं कुछ आपके परीक्षाओं का नाम ले रहा हूं। यूपीएससी 1970, आईबीपीएस 20 सेकंड दे दीजिए। नहीं 1970 में नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। टाइम है, आप 2026 आजादी के बाद चले जाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। आजादी के बाद का पेपर लीक सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए। 1970, आईबीपीएस 1980, AIEEE, अरे क्या है सब परीक्षा 2011। मैं समझ गई आपकी बात, पुरानी सरकारों में होता था ये परीक्षा आज भी हुई, लेकिन पहले 420 का मुकदमा होता था, 2 महीने में बाहर होते थे। लेकिन अब जो पकड़े गए हैं वो 10 साल के लिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, संपत्ति कुर्क, बुलडोजर भी चलेगा। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। बिल्कुल, ये लाल पटका डाल के बैठे हैं ना, ये नकल को सपोर्ट करते थे। ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित ये होना चाहिए पहले कि पेपर लीक ना हो। अशोक जी, तनु जी, मैं आपके पास आऊंगी। अशोक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नकल अगर कभी हुआ है तो मुलायम शासनकाल में हुआ है। देखिए, ऐसा है कि ये लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा, बड़ा नेता बड़ा। नकल विरोधी कानून वापस नहीं लिया था क्या, जो 1992 के अंदर कल्याण सिंह जानकारी करके आया करो। नकल विरोधी कानून तुम वापस लोगे, तुम करोगे, लड़कों को प्रवोक करोगे कि नकल नहीं करेंगे लड़के तो क्या करेंगे, और यहाँ बैठकर पेपर लीक पे ज्ञान बांटोगे। कमाल हो गया। ये तो वही वाला काम हो गया कि एक लोमड़ बता रहा है कि शाकाहारी किस प्रकार से शाकाहार करें। गिना रहे हो आप। अच्छा, उनको बोलने दीजिए। 1970 से पेपर, एक बार उनको उनकी बात, श्वेता जी इनको चुप कराइए। तुम्हारे कर्म बता रहा हूं मैं। मैथिल जी, उनको बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो रखने दीजिए, फिर तनु जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए श्वेता जी, मैं तो बस यही निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि 89 पेपर लीक्स हुए, कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा, कौन से पेपर लीक हुए, 89 कौन से हुए, जरा बताओ।
अगर 10 साल में 89 पेपर लीक हुए, कौन से बने इससे डेटा लीजिए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात आराम से आप 89 पेपर बताइए कौन कौन से लीक हुए, मेरे पास तो डेटा है। पागलपन का दौरा पड़ जाता है इस आदमी अरे उनको बोलने तो दीजिए। लाल पट्टा पहनते काम नहीं चलेगा। ये पागलपन का दौरा क्यों पड़ जाता है भैया? पागलपन का दौरा तुम्हें पड़ता है, तभी तो तुम नकल को सपोर्ट करते हो। पागलपन का दौरा क्यों पड़ जाता है यार तुम्हें? बीच में क्यों बोलते हो? इसलिए पड़ जाता है। 89 पेपर लीक हुए, कितने पेपर लीक माफियाओं को आपने पकड़ा? डेटा दो, डेटा कितने माफियाओं को पकड़ा? और एक दो नहीं, मैं तो सबसे बड़ा माफिया मुलायम सिंह यादव। अरे ये तो शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा माफिया मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तन्नू पोद्दार जी आप क्या कहेंगे इस पर? बदतमीज आदमी यार। हो गया तन्नू पोद्दार जी। देखिए, आपको आपके दर्शकों नमस्कार। 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि श्री रामचंद्र कह गए सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, जाति में बंटवाएगा, बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुनिए, राम जी मोदी जी लेकर नहीं आए हैं, बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को चाहेगा या जो शिक्षा को पाएगा उसको ये सवाल उठाएगा और ऐसा कर वैसा कर। बहुत देर इंतजार कर। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की सीमाएं आज बच्चों के पेपर की परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सुरक्षित नहीं कर पा रहे, एक पेपर लीक सुरक्षित नहीं कर पा रहे और ये सरकार चलाएंगे, ये विश्वगुरु बनेंगे। इनसे पूछे कि इनकी सरकार है 2016, 21, 24, 26 सब में लगातार लीक की परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं और फिर भी ये एनटीए इनका कुछ नहीं कर पा रहा। इनकी क्या कर रही है? और इनसे पूछे ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर के आए हैं, पेपर एग्जामिनेशन एक्ट, इनसे बोले उसके बाद भी लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं। आज छात्र क्या कर रहे हैं? 2 ही काम कर रहे हैं। तन्नू जी, तो लंबी लंबी लाइनों में सवाल ये है कि कांग्रेस ने इसको लेकर कभी कोई कानून बनाया था क्या? नकल रोकने के लिए कांग्रेस ने कभी कोई कानून बनाया था क्या? पूछे इनसे। देखिए, कम से कम कांग्रेस के कार्यकाल में कार्रवाई तो होती थी। ये तो क्या कार्रवाई होती थी? किस सेक्शन में होती थी? छात्र प्रदर्शन करते हैं उन्हीं इनसे ये पूछिए किस सेक्शन में होती थी? तन्नू जी क्या करते हैं? लाठी चलाते हैं, डंडे चलाते हैं, खून निकालते हैं बच्चों के। कितने पेपर लीक हुए? 406 में अमानत से खयानत और 420 यही तो था। उसमें 2 महीने में बाहर जाते थे वो। अब जो 2024 का अधिनियम बना है वो गैर संघीय है, बेल ही नहीं मिलेगी भाई। बेल तो मिल गई, अरे बेल तो मिल गई सूर्यवंशी जी 2024 में जो पकड़े गए। 2024 के कानून से पहले था वो मामला। जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, इतने पैसे लगते हैं, आपने कानून को बनाया था, खर्च होता है और आपकी सरकार बैठ करके प्रोफेसर अखिल आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रोफेसर अखिल, पूर्व सरकारों पर देखिए, मैं कांग्रेस के जमाने का पढ़ा हूं। हमारे जमाने में इंजीनियरिंग कर ली, BA MA MS इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर लिया, कभी पेपर लीक नहीं हुआ। भारतीय ये महफिल साहब इतने परेशान क्यों हैं? इन्होंने पेपर लीक कराया, काहे पेपर लीक कराने वालों को सेव करने का प्रयास कर रहे हैं? इन्होंने तो पेपर लीक नहीं कराया ना, काहे उनको सेव करने के चक्कर में? अरे उनको कितने लोगों को आपने 1 करोड़ का दंड दिया, कितने लोगों को जेल में डाला? एक भी आदमी अरेस्ट हुआ? इसका मैंने पेपर लीक नहीं हो रहा क्या? सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये लोग सरकारी नौकरी बच्चों को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, एंटायर पॉलिटिकल साइंस सबसे कराना चाहते हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा जवाब दें आप। देखिए, ऐसा है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिनको जो है ना कुछ दिखाई दे रहा हो, ना कुछ सुनाई तो दे रहा हो। प्रोफेसर महेश वर्मा जवाबदेही तो बनती है। नहीं, मेरा ये कहना है कि बंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ जो एक आदेश पास किया कि किसी भी तरह का अगर किसी सेंटर पे कोई इस तरह की बातें आती है, उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि पूरे देश में जो है नीट परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब सवाल है कि ऐसे में केजरीवाल किस चीज के लिए भड़का रहे हैं? नहीं, सड़कों पे उतार के अपने बच्चों के लिए आंदोलन तो करना पड़ेगा, सड़कों पे हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा बच्चों के लिए। भैया मेरी बात सुनो, सभ्य आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा जब डिबेट में आते हो तो इतना संस्कार तो रखोगे ना कि कम से कम दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपके बीच में मैं शांति के साथ सुनाऊं, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? जब आपकी बारी आया बोल लेना। थोड़ा सेंस बोलो ना। क्या सेंस, क्या गलत बोल रहा हूँ तो बच्चों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? या क्यों इस तरह से ऐसे लोगों क्यों डिबेट में आप रखते हो? अगर मैं इनको ना बोलने तो फिर ये क्या करेंगे? यही काम अगर हम करें महेश वर्मा जी को बोलने दीजिए। ये कोई तरीका क्या है? हर आदमी के बीच में बोले जा रहे हैं।
उनकी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। मैथिल साहब हर आदमी के बीच में बोल रहे हैं, हर आदमी के बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, यही विद्वान है, यही समझ रखते हैं। नहीं तो आप ही बोलिए ना, फिर सब लोग हम लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, आप ही बोलिए, सारे हमारे भी सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए। फिर अखिल स्वामी थोड़ी देर उनको बात तो पूरी करनी है, बहुत देर उन्होंने इंतजार किया है। बोलिए सर, आपसे ये अपेक्षा हम रखते हैं कि आप ऐसा तो हमारी बात को सुनिए, आपको जो पलटवार करना है करिए। मेरा ये कहना है कि जो अभी मैथिल जी ने जो बात कही उसमें क्या अनुचित है, सरकार का काम है। देखिए, मैंने शुरू में अपने संबोधन में यही कहा कि अपराधी और इस तरह से भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, उनको जो है वो दौर चले गए जब उनको प्रश्रय मिलता था। आप अखिल जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो है पेपर लीक करने वाले आदमी को टिकट दिया, नाम बताइए। मैं आपको चुनौती देता हूं, नहीं तो आप डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए, नहीं तो आप डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए। तीसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी बात कि देश में इन बच्चों के साथ सबसे जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा खिलवाड़ ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, जो कहते हैं कि भाई अब तुम रेल फूको, तुम बस फूको, तुम सड़कों पे उतरो, तुम दंगा फसाद करो। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो मेरा भी मानना है। क्या मतलब होता है इसका? अराजकता फैलाने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से सुप्रीम कोर्ट ने के राधाकृष्णन, ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए 2024 के बाद, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है। 28 में फिर ना हो जाए, श्वेता जी, सुनिश्चित करना जरूरी है। सूर्य मैथिल जी को बोलिए। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवमानना है जिसको कंसील करके, जिसको छुपा के और ये सब बातें कही जा रही है कि भाई देखिए अब एनटीए जो है पूरे परीक्षा को रद्द कर रहा है। एनटीए का ऑफिशियल बयान आया है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं और कोई अनियमितता हो रही है, उसकी जांच हो रही है। नहीं, जांच से पहले पेपर तो रद्द हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, एनटीए ने कहा कि जांच के उपरांत ही हम कोई डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं निकाल, पेपर रद्द हो गया। उस सेंटर का हुआ है, उस सेंटर का हुआ है। नहीं सर, पेपर रद्द हो गया है, पेपर रद्द हो गया। मैडम, आप ऑफिशियल जो उनका आज प्रेस रिलीज है उसको पढ़िए। मैं फिर से कह रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, देखिए सारा लब्बो-लुबाब एक ही है कि यहाँ जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जी मैं उसी पे आ रहा हूं कि सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात की कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये सरकार प्रतिबद्ध है। वो कैसे प्रतिबद्ध है? अगर ये सरकार प्रतिबद्ध ना होती तो अपराधियों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाती जिस कानून के अनुसार आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रही हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या आक्रोश है या फिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए, अंकित हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए। पहले बच्चों की बात सुन लेते हैं सर, फिर मैं आती हूं आपके पास। बात करें अंकित जरा इनसे। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू में एक इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे और टीचर भी मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से नीट का एग्जाम कैंसिल किया गया, क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के बाद? मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत और ख़राब डिसीजन है। ये उन बच्चों के लिए तो बुरा है ही जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी बुरा है जो अगले साल नीट का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है कि एनटीए की मैनेजमेंट क्या रहेगी अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। अगले साल भी पेपर लीक होगा, अगले साल पेपर ज़्यादा मुश्किल ना आ जाए, अगले साल कट ऑफ कहाँ जाएगा। ये वापस से उन बच्चों को, जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है, उन्हें फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर से अपनी मेंटालिटी वापस लानी पड़ेगी और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये उनके लिए एक बड़ा शौक रहेगा और बड़ा मुश्किल होगा। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए? जी हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं। जब आप ये सुनते हैं कि पेपर कैंसिल हुआ है नीट का, जो पेपर दिया वो कैंसिल हो गया, कैसा फील हो रहा है अब? काफ़ी गलत लगता है, क्योंकि बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। बस ये कि एक समय वो डॉक्टर बन सके और उनको सीट मिल पाए, बट जब ऐसी चीज़ें होती है तो उनके लिए भी डिमोटिवेट फील, उनको भी ऐसी डिमोटिवेशन फील होती है। पेपर कैंसिल होने को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है दिल में आप? देखिए, हुआ तो गलत है क्योंकि कई बच्चे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, जिनके 650 से अबव नंबर बन रहे थे, लेकिन उनके लिए तो चलो बहुत बुरा हुआ। लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं बन रहे थे उनके लिए तो बड़ा अच्छा, क्योंकि उनको सेकंड चांस मिल गया। जिनने लेकिन अपनी पूरी मेहनत की थी उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। साफ तौर पे आप यहाँ पे बच्चों को सुन सकते हैं, बता रहे कि किस तरीके से आपने उम्मीद है कि स्टूडेंट्स की बात सुनी होगी। चलिए, आप विपक्ष की मत सुनिए, विपक्षी पार्टियों की मत सुनिए, बच्चों की तो सुनिए। मकर
मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी भोपाल में कोचिंग सेंटर के अंदर है। मकरंद, बात कीजिए वहां स्टूडेंट से। हमारे साथ नीट के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए। जी, ये हमारे साथ नीट के कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिए थे। एग्जाम कैंसिल हुआ है, कितना प्रेशर है अभी दिमाग पे? सर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जब पहली बार पेपर देते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जब कैंसिल हुआ है पेपर तो उसका पेपर मतलब प्रेशर जो है डबल हो गया है। कितनी तैयारी की थी, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मैं 2 साल से कर रहा हूँ सर, और मतलब पिछले साल तो टफ पेपर था, इस साल मॉडरेट आया था, तो मुझे लगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वापस से रीनीट हो रहा है, तो मतलब माइंड एकदम से डाइवर्ट हो चुका है कि फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। उतनी शिद्दत से तैयारी दोबारा हो पाएगी? हाँ, मुझे नहीं लगता इतनी जितनी एनर्जेटिक हम लोग ने अभी तक तैयारी की थी उतनी हो पाएगी, क्योंकि अब टाइम कम है और वो लोग 2x 3x पेपर का लेवल बढ़ाकर देंगे। अभी तो था कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट अब लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसा हुआ था इस बार जो पेपर था, क्या लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, इस बार था सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स भी उस हिसाब से आ रहे थे और अच्छा मतलब कॉलेज मिल सकता था हम लोग को, बट ये नीट हो गया। सालों से तैयारी करते हुए एक ब्रेन पे प्रेशर रहता है और एकदम से पेपर दिया, रिलैक्स हो गए कि हाँ अब रिजल्ट का इंतजार करना है, फिर से पेपर देना, कितना प्रेशर? सर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हुआ, क्योंकि जब हम लोग पेपर पिछले बार हमने जब दिया था उसमें हमारी रेगुलर मेहनत थी और रेगुलर टेस्ट देते थे, हमारी कोचिंग में कंडक्ट करवाते थे, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, AIT, ऑल इंडिया टेस्ट, सब कुछ करवाते थे। अब क्या होगा, हमारी वो प्रैक्टिस भी छूट गई एकदम से कुछ दिनों के लिए, और अब हम लोगों के लिए वो मोटिवेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पेपर लीक कर चुके हैं अब ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने पैसे दे करके पेपर लीक कर दिया, लेकिन हमारी मेहनत पे भी तो पानी फिर गया है। मेरे हिसाब से जिस एरिया में हुआ है पेपर लीक उधर पे नीट फिर से होना चाहिए, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो पेपर मिला नहीं, तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा है सभी बच्चों को। कितना टेंशन है कि अब दोबारा एग्जाम सभी बच्चों को टेंशन है। सूर्य मैथिल जी सुन रहे हैं आप भले ही कह दे कि कार्रवाई होगी, आप भले ही कह दे कि सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन ये जो बच्चे आप सुन रहे हैं इनको, जो अलग अलग राज्यों में हैं, इनको क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी एक छात्र रहा हूं, आप भी एक छात्र रहे, यहाँ उपस्थित पैनल में सभी लोग कभी ना कभी एक स्टूडेंट रहे हैं। मैंने भी कई कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक भी किए हैं, पढ़ा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई की है मैंने भी। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि पूर्व की सरकारों ने कभी भी इस प्रकार के सेटबैक पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया। यहां उपस्थित पैनल में तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसी नकल को बढ़ावा देते थे, वो एंकरेज करते थे लोगों को कि हाँ आप नकल करो, अगर बच्चे नकल नहीं करेंगे तो क्या चोरी करेंगे क्या? लेकिन ये पहली सरकार है जिसने नकल विरोधी कानून बनाए हैं, ये पहली सरकार है जिन्होंने इस प्रकार के माफिया पे नकेल कसने का काम किया। और ये बात सच है कि NTA ने एग्जाम को रिजेक्ट किया है, रद्द किया है, नए जो है आपका एडमिट कार्ड्स इशू होंगे, नए सिरे से ये जो है एग्जाम होगा। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अपराधी अब पकड़ में आए हैं, ये 420 के अंदर बेल नहीं ले पाएंगे श्वेता जी, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात 2024 के कानून के बाद होना चाहिए, सख्त अब ये बेल नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर जेल में सड़ेंगे। मैथिल जी, होना ये भी चाहिए कि फिर से ये ना हो। अशोक यादव जी, सवाल इनका और इनका इशारा आपकी तरफ था, आप भी समझ गए होंगे, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है श्वेता जी कि ये पेपर लीक का जो नेक्सस है ये टॉप टू बॉटम है। इसमें जो एजुकेशन विभाग से लेकर के NTA से लेकर के तमाम लोग इसमें शामिल हैं। बिना इनके शामिल हुए इतना बड़े लेवल पर पेपर लीक एक बार नहीं, कई बार नहीं। आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। लखनऊ जरा चलते, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात सुनना भी बहुत जरूरी है अलग अलग शहरों से। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, बात कीजिए स्टूडेंट्स से। देखिए, एक जो एग्जाम होता है वो युद्ध की तरह होता है, ये युद्ध के सभी योद्धा हैं। एग्जाम कैंसिल हो गया, आरोप भी लग रहे थे, पहला रिएक्शन क्या है आप लोगों का? पहला तो ये है कि बच्चा 1 साल पढ़ाई करते हैं और बाद में जब रिजल्ट का इंतजार किया जाता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो इससे 1 साल की पूरी मेहनत और घर वालों का प्रेशर जो रहता है ना, वो बहुत दिमाग खराब कर देता है, डिप्रेशन में चले जाओ इतना रहता है। बाद में री एग्जाम करवाते हैं तो इतना कठिन पेपर दे देते हैं कि निकालना मुश्किल हो जाता है बाद में। मतलब दिक्कतें बड़ी हैं, लेकिन परीक्षा में शुचिता भी जरूरी है। अगर कोई आरोप लगे तो सरकार एक्शन लेती है, उस पर डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, और इसीलिए एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराई गई है। सर इससे सर टाइम भी वेस्ट होता है सर हम लोग रिलैक्स में चले जाते हैं पेपर देने के बाद, सर अब दोबारा प्रेशर बढ़ जाएगा।
पेपर देने का। एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है, री एग्जाम का तो और ज्यादा प्रेशर हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आमिर है, बट मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा एनटीए मतलब वो एग्जाम कराता है तो ये लीक कैसे हो जा रहा है सर? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती होगी, तो इसको बेसिकली ठीक करना चाहिए और हम लोग का जो प्रेशर होता है वो तो मनीष, मैं आती हूँ आपके पास। मकरंद काले का भी एक बार रुख कर लेते हैं, नीट स्टूडेंट्स उनके साथ में भी हैं। मकरंद, बात करें इनसे। सवाल खड़ा है कि आखिर उनकी क्या गलती और अब उनको फिर से क्यों एग्जाम में बैठना पड़ेगा? उनकी जो मकरंद, वो एक बार फिर से उनके ऊपर आता दिख रहा है। हम बात करें, मकरंद को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। मकरंद स्टूडेंट्स के साथ हैं और मकरंद, हाँ प्रोफेसर अखिल बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से निवेदन करता हूं, जो व्यक्ति ऐसा जो पैसा कैश लेते हुए शारदा नारदा में पकड़ा गया था उसको एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये क्या भ्रष्टाचार दूर करेंगे? ठीक है, आप कहीं से कहीं मुद्दे को ले जाए। तन्नू पोद्दार जी, आप अपनी बात रखिए। अरे कहीं क्या ले गया? समझ गए सर। तन्नू जी बोल ही नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा कुछ। बोलिए तन्नू जी। ये कहने में कि जो प्रदर्शन कर, देखिए इनको महज 2-3 सेकंड लगते हैं कि प्रदर्शन करने वालों को तुरंत कह देते हैं राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। 2 मिनट लगते हैं इनको किसानों को खालिस्तानी, कांग्रेस को पाकिस्तानी, देशद्रोही बताने में। तो आज छात्र पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टीवी पर बैठकर के बड़ी बेशर्मी से ये लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो ये हुआ था, कांग्रेस के कार्यकाल में तो वो हुआ था। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज में पीड़ा सुनिए आप। एक कानून का मानसिक रूप से नहीं, वो आर्थिक रूप से भी अशोक जी ठीक है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी तमाम जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमानों का। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा।